तो भाई अगर आपके पास में भी फेसबुक का पेज या प्रोफाइल कुछ भी है और आपने एक पे आउट बनाया हुआ है और वो पे आउट किसी भी टूल से क्यों ना हो, चाहे स्टार, सब्सक्रिप्शन, वीडियोग्राम्स या बाकी कंटेंट मोनेटाइजेशन और इसके अलावा और भी टूल्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ में एक टाइम पीरियड दे दिया है। वो टाइम है 1 जनवरी 2026, यानी मात्र आपके पास कुछ ही समय बचे हुए हैं अपनी चीज़ों को ठीक करने का। और अगर आपने ऑन टाइम नहीं ठीक किया या उसको आपने ऑन टाइम नहीं ट्रैक किया तो हो सकता है कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी डिसेबल हो और हो सकता है कि आपने जो कुछ पैसे कमाए हैं वो भी आपके अकाउंट में ना आ पाए। तो उन सब चीज़ों के लिए इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका पता चले वो फॉर्म ही आपका एक्सपायर हो जाए, फिर आपके हाथ से सब कुछ निकल जाए। देखो चीज़ें फिर भी हो जाएंगी लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं समस्या, तो उससे अच्छा पहले ठीक कर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस वाले ऑप्शन पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है पे आउट्स के अंदर, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर टैक्स इन्फो इज एक्सपायरिंग सोन, और यहाँ बोल रहा है योर W8 टैक्स फॉर्म इज सेट टू एक्सपायर ऑन जनवरी 1 2026 और बोला टू अवॉइड पे आउट डिले रिन्यू इट इन 1 क्लिक। आपको जस्ट एक क्लिक करना है और आपका जो पे आउट का जो आपका टैक्स इंफॉर्मेशन है वो एक क्लिक के ऊपर आपका वो रिन्यू हो जाएगा। अब इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पे आउट में गड़बड़ी होगी, जिनके पे आउट में नाम का मिसमैच होगा, डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होगा, या ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। अपने नाम को या आपने मल्टीपल टाइम आपने डाल रखा होगा। जैसे कहीं मान लो एग्जाम्पल एक बंदे का नाम है मान लो राघव, या मान लो किसी बंदे का नाम है सुरेश। तो सुरेश बंदा क्या है, उसका कोई सरनेम नहीं, तो क्या करेगा, सुरेश सुरेश 2 बार डाल देगा। या ऐसा हो सकता है वो सुरेश कुमार लगा दे जबकि उसके डॉक्यूमेंट में सिर्फ सुरेश लिखा है। तो इस तरीके की चीज़ों में आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आप इसको ऑन टाइम आप इस चीज़ को ठीक कर लो, और आपके पे आउट में गड़बड़ी है तो पे आउट्स को भी ठीक कर लो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली जो है उससे आप बच पाओ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे $844.42 का रेवेन्यू है। ये सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी आपका ये सब जितना भी होल्ड है या कुछ भी लगा है आपके पे आउट में वो सब चीज़ें ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें चेक क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे जो आपके इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे उसको जरूर चेक कर लो। और यहाँ पे आप देखोगे एक येलो कलर का आपको सिंबल भी दे रहा होगा, नोटिफिकेशन दे रहा होगा कि भाई जस्ट आप यहाँ पर रिन्यू इन 1 क्लिक बाय जनवरी 1 2026 टू अवॉइड पे आउट डिले। और यहाँ पे देखोगे एक्सपायर होने वाला ये सब चीज़ें हैं, तो ये टाइम पे आप अगर ठीक कर लोगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस ये स्क्रीन ब्लर है फॉर सिक्योरिटी रीजन, ध्यान रखिए। आप यहाँ पे आके अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह ये सब चीज़ें बस चेक कर लो। ये सब चीज़ सही है तो आपको बस क्या करना है, रिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपसे यहाँ डिटेल्स हो सकता है मांग सकता है। जैसे कंटिन्यू एज ये कर दोगे आप, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू एज दोबारा कर दो और आपसे यहाँ पे देखोगे ये आपका जो टैक्स फॉर्म है यहाँ पे देखो फिर से बोल दिया ये सक्सेसफुल हो गया। देखो यहाँ पे बोल दिया ना, ये यहाँ पे सारा सब कुछ आपका यहाँ पे डन कर दो इसको, और जैसे यहाँ पे डन करोगे तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको काम करना है ताकि आपका जो पे आउट का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो ऑन टाइम अपडेट हो जाए और आपकी टेंशन हो जाए खत्म। तो इसके लिए अभी जाइए अपना पे आउट चेक करो, गलतियां हैं तो गलतियों को सुधार कर लो और फिर अपना टैक्स आईडी आप उसमें अपडेट कर दो ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए और आपका पे आउट, आपकी अर्निंग्स जो कुछ भी है वो डिले ना हो। और ये ध्यान रखिए अगर पे आउट में अभी भी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसमैच है, कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको समय रहते ठीक कर लो। तो भाई आप इसको अवॉइड मत करना, नहीं तो आपकी जो पेमेंट्स बनी है वो मे भी आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, लोगों तक फैलाएं ताकि लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, बाद में जो गलती हो जाती है, पैसा नहीं आता तो बोलता है यार ये तो क्या गड़बड़ होगा, ये तो ससुर हम देखबे नहीं कि भैया ये पैसा कहाँ गए। तो पेड हो जाता है, पैसा अकाउंट में आता नहीं है, इसे ना जाने कितनी सारी तकलीफ होती है। तो उससे पहले ही आप सब चीज़ों को करेक्ट करके रखो। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।